सुप्रभात बच्चों। कल हमने अपने संस्कृत पाठ स्वास्थ्य धनम का अध्ययन किया, तो आइए आज हम फिर से पाठ का वाचन एवं भावार्थ जान लें। उपविषय स्वास्थ्य धनम। इसमें विधिलिंग लकार का प्रयोग किया गया है, जो आज्ञार्थक होती है, जहाँ पर हमें काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो आइए अब हम सबसे पहले संस्कृत और उसके साथ साथ हिंदी अर्थ जानते चलें। अध्यापक कक्षाम प्रविशति। अध्यापक जी कक्षा में प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्राः उत्थाय अध्यापकम नमन्ति। सभी छात्र खड़े होकर अध्यापक को नमस्कार करते हैं। छात्रान् दृष्ट्वा अध्यापकः पृच्छति। छात्रों को देखकर अध्यापक जी पूछते हैं कि अध्यापका किम सर्वे छात्रा उपस्थिता? क्या कक्षा में सभी छात्र उपस्थित हैं? तो एक छात्र आचार्य संजीव न अगच्छत। हे आचार्य, संजीव कक्षा में उपस्थित नहीं है। अध्यापका किमर्थम? अध्यापक जी कहते हैं कि किस लिए? अपि तस्य गृहे सर्वे कुशलम। उसके घर में सब कुशल मंगल तो है ना? तो राजीव न आचार्य, नहीं आचार्य, सः तु ऋतुज्वरेण पीड़ितः अस्ति। वह तो ऋतु ज्वरेण से पीड़ित है। ऋतु ज्वरेण बेटा उसको मौसमी बुखार, मौसम परिवर्तन होने से जो हमें बुखार आता है वो मौसमी बुखार कहलाता है। तो वो मौसम के बुखार से पीड़ित है। अतः विद्यालयम न अगच्छत। वो विद्यालय नहीं आया है। अध्यापक एतत् श्रुत्वा दुखम अनुभवामि। यह सुनकर अध्यापक जी दुख का अनुभव करते हैं। वयम स्वास्थ्यै नियमानां पालनम अवश्यम कुर्यामः। और कहते हैं कि हाँ, सबको अपने स्वास्थ्य के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। तो ध्रुव आचार्य केते नियमः वयम ज्ञातुमिच्छामः। हे आचार्य, ये कौन से नियम हैं? हम सब लोग जानने के लिए इच्छुक हैं। अध्यापका संस्कृत साहित्ये आयुर्वेद शास्त्रस्य एकः ग्रंथः अस्ति। संस्कृत साहित्य के अंतर्गत आयुर्वेद शास्त्र के एक ग्रंथ में स्वास्थ्य विषय विस्तरेण वर्णितम। उसमें वर्णन किया गया है। अपने स्वास्थ्य के विषय में उसमें वर्णन किया गया है। उस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। प्रकाशा। अब प्रकाश पूछता है कि आचार्य ग्रंथस्य किम नाम अस्ति? हे आचार्य, उस ग्रंथ का क्या नाम है? केन च रचितः अयम ग्रंथः। उसके रचयिता कौन है? तो अध्यापक जी कहते हैं अयम महान ग्रंथः महर्षिणः चरकेण रचितः। इस महान ग्रंथ की रचना महर्षि चरक जी द्वारा की गई है। ग्रंथस्य नाम चरक संहिता अस्ति। इस ग्रंथ का नाम चरक संहिता है। यद्यपि चिकित्सकाः एतं ग्रंथं ज्ञानं वर्धनाय पठन्ति। चिकित्सक लोग अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए इस ग्रंथ का पठन पाठन करते हैं। स्वास्थ्य धनमस्ति, कि हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। शरीरेण स्वास्थ्य जनाः एव सुखम अधिगंतुम पठितुम क्रीडितुम धनम अर्जितुम देशम च उन्नयितुम समर्था भवन्ति। स्वस्थ शरीर खेलने में, पढ़ने में और धन अर्जित करने में तथा देश और विदेश की उन्नति करने में समर्थ होते हैं। अनादिका। ये सुनकर अनादिका कहती है कि हे आचार्य, स्वास्थ्यस्य रक्षायै वयम किम कुर्यामः। हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अध्यापक जी कहते हैं सर्वप्रथमम जना सूर्योदयात् प्राक उत्तिष्ठेयुः। सभी लोगों को सबसे पहले सूर्योदयात्, सूर्य के उदित होने से पहले, प्राक माने पहले, उठना चाहिए। हम सबको सूर्योदय होने से पहले उठना चाहिए। नित्य क्रिया कृत्वा व्यायाम कुरु। सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद हमें व्यायाम करना चाहिए। व्यायामम स्वास्थ्यै अति आवश्यकम। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। स्वच्छेन जलेन स्नानं कृत्वा स्वच्छानि वस्त्राणि
धारयेयुः। हमें स्वस्थ जल से स्नान करना चाहिए और स्वच्छ धुले हुए वस्त्रों को धारण करना चाहिए। मुहुर्मुहुः असमये अदेशम च भोजनम न कुर्युः। मुहुर्मुहुः बेटा बार बार, हमें असमय बिना समय के बार बार भोजन नहीं करना चाहिए। परिशितम, परिशितम का अर्थ होता है बेटा बासी। भोजनम कदापि न खादेयुः। बासी भोजन हमें कदापि नहीं करना चाहिए। ईदृशम भोजनम स्वास्थ्ये हानिकारकम भवति। ईदृशम ऐसा, भोजनम भोजन, स्वास्थ्ये स्वास्थ्य के लिए, हानिकारकम हानिकारक, भवति माने होता है, ऐसा भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सदैव स्वास्थ्याय वर्धकानि खाद्यानि एव खादेयुः। हमें सदैव माने हमें हमेशा स्वास्थ्य को, जो भोजन हमें हमारे स्वास्थ्य को आगे बढ़ाए, हमेशा हमें ऐसा भोजन करना चाहिए। रात्रौ समये एव शयनम कुर्युः। हमें रात के समय पर शयन माने सोना चाहिए। स्वस्थ शरीराय मनसा शुद्धिम अपि आवश्यकी। स्वस्थ शरीर को रखने के लिए हमारा मन भी स्वस्थ होना चाहिए, हमारा मन भी शुद्ध होना चाहिए। अतः जनाः ईश्वरम् आचार्यान् गुरून् वृद्धान् च अर्चयेयुः। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मन स्वस्थ है, अगर हमारा मन स्वस्थ है तो हम अपने ईश्वर और अपने आचार्य, गुरु और वृद्ध जनों की अर्चना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। मनसा शुद्धये सदा सत्यम वदेयुः। और अगर हमारा मन शुद्ध है तो हम निश्चित रूप से हमेशा सत्य बोलते हैं और प्रिय बोलते हैं। सज्जनानाम संगति च कुर्युः। और हमें हमेशा सज्जन व्यक्तियों की ही संगति करनी चाहिए। नियमान माँ विन्देयुः सर्व प्राणिषु बंधुभूता स्नेयुः। अर्थात हमें हमेशा सबके साथ बंधुता का, सखा का, मित्र का भाव रखना चाहिए। उनके साथ हमेशा वैसे ही व्यवहार करना चाहिए और रहना चाहिए। एतेषां नियमानां पालनं कृत्वा जनाः सदैव मनसा शरीरेण च स्वस्थाः भवितुं शक्नुवन्ति। इन नियमों का जो भी व्यक्ति श्रद्धा से पालन करता है, सदैव शुद्ध मन से पालन करता है, हमेशा वो स्वस्थ रहता है। स्वस्थै नागरिकै देशः अपि उन्नयते। और स्वस्थ नागरिक देश की भी उन्नति करते हैं। अद्य वयम, फिर सभी छात्र कहते हैं कि अद्य वयम ज्ञानम विन्दामः। आचार्य जी, आज हम सब ने इस ज्ञान को प्राप्त किया। यत् स्वास्थ्ये धनम अस्ति। हमारा शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धन है, हमारा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा हमारा धन है। तो अध्यापक जी मुस्कुराते हुए, प्रसन्न होते हुए, बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि स्वस्थाः भवेत् आयुष्मन्तः भवेत्। बेटा स्वस्थ रहें और आयुष्मान भव रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।